हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र की बुक पार्ट 3 सीरीज में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये घटना चक्र की बुक काफ़ी महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन पर चलते हैं। कबीर रामानंद के शिष्य थे। दोस्तों, कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। संत रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। बीजक के रचयिता जो है कबीरदास जी थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। दोस्तों, तुलसीदास जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरित नामक ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। भारत में चिश्तिया सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ आए तथा अजमेर में अपना स्थान बनाया। रहने के लिए जो स्थान है इन्होंने अजमेर में बनाया था, जो मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, जो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। शेख नसीरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली की पदवी प्रदान की गई थी। दोस्तों, कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना जो है रसखान ने की थी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर जो देवा शरीफ में मेला लगता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, जो देवा शरीफ में मेला लगता है। दोस्तों, अब हम कुछ मुगल वंश के टॉपिक पे चलते हैं। मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर को माना जाता है। वहीं मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो है चगताई तुर्क जो है कहे जाते थे, या चगताई तुर्क थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। खानवा का युद्ध 16 से 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है भेरा के युद्ध में किया गया था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दोस्तों, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर एवं अफगानों के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था। हाँ दोस्तों, बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों, अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनानायक जो है मीर बाकी ने किया था, मीर बाकी ने करवाया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात आरंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसके बाद में उसका शव काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जो उसने पहले ही चुना होगा, कि हमें इस जगह पर दफनाया जाए। उसको काबुल में उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की आत्मकथा तुजूक ए बाबरी बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये आत्मकथा वो होती है जो खुद के नाम पर लिखी खुद के जीवन पर लिखी जाती है। दोस्तों, बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। बिलग्राम युद्ध के पश्चात हुमायूं सिंध चला गया। दोस्तों, बिलग्राम युद्ध के पश्चात हुमायूं सिंध चला गया तथा वहां पर वह 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन ए पनाह नामक नगर की स्थापना की। दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569 ईस्वी में उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। दोस्तों, सूर साम्राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी था। शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के लिए शेर शाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त
करने के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पश्चात मतलब बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शाह राह ए आजम आधुनिक जीटी रोड वर्तमान में NH-19 का निर्माण, मतलब NH-19 के नाम से जो जानी जाती है शाह राह ए आजम, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने जौनपुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। शेरशाह ने चांदी का सिक्का रुपया का प्रचलन आरंभ करवाया था। कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। दिल्ली में पुराना किला भवनों का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के दुर्ग में हुई थी। दोस्तों, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर के दुर्ग में हुई थी। वहीं शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। दोस्तों, ये घटना चक्र यूपी पुलिस की पार्ट 3 सीरीज़ थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।